बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ सबको अस्सलामु अलैकुम। तो आज हमारा है यहाँ पर तीसरा दिन, और तीसरे दिन हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे इंशाअल्लाह उम्रा, और मस्जिद आयशा जाकर हम लोग जो है वो उम्रे की नियत करेंगे। फिर वहाँ से आके हम लोग उम्रा अदा करेंगे। तो देखें रवाहा बिल्कुल रेडी है, तो चलते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं वाइट बस सर्विस के स्टेशन पे, और यहाँ हम लेंगे टिकट। और यहाँ अब जो है ना टिकट हैं, और टिकट जो है वो एक जो मिला है ना वो है 4 रियाल का। तो हमने बड़ों के 3 टिकट ले लिए हैं, बच्चों के यहाँ टिकट नहीं है। रवाहा और अलाया फ्री हैं। तो हम यहाँ बैठेंगे 12 नंबर बस में, जो कि हमें लेकर जाएगी मस्जिद आयशा। तो ये जो 12 नंबर बस है यही मस्जिद आयशा जाती है, और यही मस्जिद आयशा से आपको वापस लेकर आती है। ठीक है, और वापसी में भी आपको जो है ना टिकट लेने होंगे, मतलब 4 रियाल जाने के और 4 रियाल आने के, एक हाजी के लगते हैं। ठीक है, और बच्चे जो हैं वो फ्री हैं। जैसे अब अलाया और रवाहा, इन दोनों का टिकट नहीं था। बस थोड़ी ही देर में हम मस्जिद आयशा पहुंच गए हैं। तो ये है मस्जिद आयशा, और हम अब अंदर जाएंगे और यहाँ पर नफिल अदा करेंगे और नियत करेंगे उम्रे की। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जो है ना एहराम आप होटल से बांध कर आएँ या फिर मस्जिद आयशा साथ ले आएँ और यहाँ आकर बांधें, इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो हम लोग तो होटल से ही एहराम बांध कर आए हैं, और बस यहाँ नफिल अदा करेंगे और नियत करेंगे। तो बस अंदर चलते हैं। तो मैंने अलाया को ले लिया है, और अलाया को लेकर मैं जा रही हूँ लेडीज़ वाले पोर्शन में, और ये लोग जेंट्स के पोर्शन में जो है वो नफिल अदा करेंगे। तो यहाँ देखें रवाहा जो है बिल्कुल इन लोगों के साथ जो है नफिल अदा करने के लिए तैयार है, और मैं जा रही हूँ अलाया को लेके। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ रवाहा का। तो ये देखें इधर, माशाल्लाह रवाहा बहुत प्यारा लगता है एहराम पहनकर। मस्जिद आयशा पहुंचकर भी जब आप मस्जिद आयशा को देखेंगे ना, तो एक अलग ही सुकून सा और बहुत ही अच्छा सा फील होता है यहाँ आने के बाद भी। तो यहाँ देखें ज़रा अलाया को, जैसे ही वो अंदर मेरे साथ आई है ना, तो इतने सारे लोगों ने उसे टॉफ़ीज़ दी हैं, चॉकलेट्स दिए हैं, बिस्किट दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें जमा हो गई है, और ये इतनी हैप्पी है ना इन चीज़ों से। और उसने होटल में अच्छे से अपनी नींद भी पूरी कर ली थी ना दिन में, तो वो अभी बिल्कुल फ़्रेश है, बिल्कुल भी इंशाल्लाह तंग नहीं करेगी। अभी तक तो उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया माशाल्लाह से। आज हमारा तीसरा दिन है और हमारा दूसरा उम्रा है। अभी तक बच्चे बहुत खुश हैं। तो यहाँ मैंने भी नफिल अदा की और जो है नियत की, और थोड़ी सी देर बैठी रही, क्योंकि अलाया यहाँ खेल रही थी और पूरे में घूम घूम कर खेल रही थी। और यहाँ की जो शुरदा होती है ना, जो बैठी हुई होती हैं, यहाँ की जो हिफाजत करती हैं, मतलब सफाई वगैरह जो करती हैं, तो वो इसके साथ खेल रही थी। तो ये भाग भाग कर उनके पास जा रही थी और उनके साथ खेल रही थी। सभी अलाया को पकड़ पकड़ कर प्यार कर रहे थे। तो ये इतनी खुश हो रही थी, कोई चीज़ दे रहा था, कोई प्यार कर रहा था, अपने पास बुलाकर बिठा रहा था। बस अब हम लोग फ़ारिग हो चुके हैं और बाहर निकल गए हैं जाने के लिए हरम के लिए। तो यहाँ देखें एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी अलाया जैसी मतलब साइज़ की बच्ची जो है वो अलाया को मिली, और अलाया उसको देखकर जो है ना रुक गई और उससे खेलने लगी थोड़ी देर। तो फिर हम लोग थोड़ी सी देर खड़े रहे कि भाई अलाया उस बच्ची के साथ खेल रही है। वो बच्ची भी अलाया को देख के बहुत खुश हो रही थी। और उसके बाद हम लोग फिर से वही मक्का बस में बैठे और हरम के लिए रवाना हो गए। और जैसे ही हमें काबा नज़र आया, हम हरम के अंदर दाखिल हुए, मुताफ के अंदर पहुँचे, तो यकीन कीजिए बस कदम इतने स्लो उठ रहे थे, और बस सिर्फ नज़र हमारी काबे पर थी। और बहुत रो रो कर दुआएँ की कि अल्लाह पाक ने फिर से एक बार हमें उम्रे की सादत हासिल करने का मौका दिया। और ये आज हमारा दूसरा उम्रा है। बहुत बहुत अल्लाह ताला से दुआएं की कि अल्लाह पाक हमें इसी तरह से अपने घर आता जाता रखना, हम बस गाफिल ना हों आपकी याद से। हमें 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की तौफीक देना। नमाज़ फ़र्ज़ है, खाना फ़र्ज़ नहीं है लेकिन नमाज़ फ़र्ज़ है, सोना फ़र्ज़ नहीं है लेकिन नमाज़ फ़र्ज़ है। लेकिन हम लोग जो है वो नमाज से गाफिल रहते हैं। अल्लाह पाक हमें गफलत में ना डालना, दोज़ख की आग से बचाना, कब्र के अज़ाब से बचाना मेरे मालिक, हर मुश्किल में हमारा साथ देना मेरे मालिक मौला। और नमाज से मेरी पूरी फ़ैमिली को गाफिल ना करना, हर मुसलमान को नमाज़ पढ़ने की तौफीक देना। वो लोग जो तड़प रहे हैं आपके घर पे आने के लिए, अल्लाह पाक उनके असबाब नहीं हैं, कोई वसीला नहीं है, लेकिन उनकी आरज़ू है कि वो आपका घर देखें। तो उनके भी असबाब बनाना, गैब से उनकी मदद फरमाना या रब्बुल आलमीन। ज़िंदगी में एक बार ही सही लेकिन हर मुसलमान को अपने दर पाक का मेहमान बनाना रब्बुल आलमीन, हर मुश्किल आसान फरमाना। सब मुसलमानों की खैर और आफ़ियत के लिए दुआ करती हूँ रब्बुल आलमीन, सबको खैर और आफ़ियत से रखना। दुआओं से जैसे ही हम लोग फ़ारिग हुए, फिर हम लोगों ने तवाफ़ अपना शुरू किया,
और अलाया को जो है इनके बाबा ने ले लिया था अपनी गोद में, क्योंकि जो है नीचे मुताफ में जो है ना स्टॉलर अलाउ नहीं होती है। मुताफ में अगर आपको तवाफ़ करना हो ना तो स्टॉलर आपको एक मतलब एक जगह बनाई हुई है सेफ़ साइड, वहाँ पर आप स्टॉलर रख सकते हैं और वापस जाकर फिर जब आपको सफ़ा मरवा पर जाना हो ना तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सफ़ा मरवा में अलाउ है, आप ले जा सकते हैं स्टॉलर बच्चों की। तवाफ़ से फ़ारिग होकर हमने नफिल अदा की और नफिल अदा करने के बाद भी काफ़ी देर हम लोग काबे शरीफ को देखते रहे और आबिर ज़मज़म पिया हम सब ने। फिर उसके बाद अब तैयारी थी कि अब हमें सफ़ा मरवा की तरफ जाना है और सफ़ा मरवा के चक्कर कंप्लीट करने हैं। हम लोगों ने अपना जो उम्रा है इशा की नमाज़ के बाद स्टार्ट किया है, ताकि जो है ना रात में आसानी के साथ हम उम्रा कंप्लीट कर सकें, बीच में किसी भी नमाज़ के लिए हमें रुकना ना हो। और इंशाअल्लाह तहज्जुद से पहले पहले हम लोग जो है अपना उम्रा कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह हमें जो है ना तहज्जुद की नमाज़ भी मिल जाएगी आसानी से। तो हम हरम में ही पूरी रात रुकेंगे और इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ के बाद ही हम अपनी होटल दोबारा जाएंगे। तो अब हमने जो है सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाने हैं, तो हम यहाँ आ चुके हैं। ये बीच में जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर सारी व्हील चेयर जहाँ चल रही होती हैं, तो यहीं पर हमने जो है ना अनसफ़ को कहा कि अलाया और रवाहा को आप ना स्टॉलर में बिठा लो, ताकि जो है दोनों आप यहाँ पर उनको जो है ना चक्कर कंप्लीट करवा लो, दोनों उसमें आराम से बैठ जाएंगे। और हम लोग जो है यहाँ बाहर वाली साइड पे अपने चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे सफ़ा मरवा के। तो बस अब हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं सफ़ा मरवा के जो हमारे 7 चक्कर हैं, इंशाल्लाह ये भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये तो वैसे तो सबको ही पता है कि यहाँ पर जो है हज़रत बीबी हाजरा ने अपनी जो है ना दौड़ थोड़ी सी तेज़ कर दी थी। यहाँ वो थोड़ी सी परेशानी में और तेज़ थोड़ा सा दौड़ी थी पानी की तलाश में। तो जब ये वाला पार्ट शुरू हो जाता है तो सब थोड़ा तेज़ चलना शुरू हो जाते हैं और जो है अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं यहाँ पर इस वाले पार्ट में। तो बस इसी तरह से ये 7 चक्कर जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। तो इसी तरह से हमने भी सफ़ा मरवा के जो है ना चक्कर कंप्लीट किए और जैसे ही कंप्लीट कर लिए फिर हम लोग साइड में खड़े हो गए, एक दूसरे का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही हम सब एक साथ जमा हो गए तो बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी थी। तो पहले हलक वगैरह से फ़ारिग हो गए बच्चे वगैरह सब, तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद नज़दीक तो यहाँ पर सबसे करीब हमें अलबेक ही नज़र आया, तो हम पहले गए अलबेक और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की नैगेट्स और जो है बर्गर्स, तो वो लेके फिर हम लोग बाहर आ गए। और हम अभी होटल नहीं गए थे, हम यहीं हरम के सहन में बैठकर ही खा रहे थे। वो खाकर जैसे ही फ़ारिग हुए, क्योंकि हमने एहराम पहना हुआ था तो हम किसी भी वक्त मुताफ में जा सकते थे। तो आज जो है हम लोग मुताफ में ही तहज्जुद और फ़जर दोनों अदा करके फिर ही होटल जाएंगे। तो क्योंकि एहराम पहना हुआ है तो हम 10 बार भी अंदर जाना चाहें तो हमें कोई नहीं रोकेगा। तो इसलिए जो है ना हमने जैसे ही अलबेक अपना फ़िनिश किया उसके बाद हम फिर से अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद और फ़जर दोनों अदा की। जब हम इन नमाज़ों से भी फ़ारिग हो गए ना, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और फिर अपने होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद फ़्रेश हुए। फ़्रेश होने के बाद नाश्ते का वक्त हो चुका था, तो हम लोगों ने फिर नाश्ते के लिए जो है ना अपने होटल के ही रेस्टोरेंट्स में जाकर नाश्ता किया। तो यहाँ काफ़ी चीज़ें थी, सुबह सुबह गर्मा गर्म और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी। तो हमने सिर्फ यहाँ लिए ज़बरदस्त से पराठे और साथ में हम लोगों ने यहाँ मटन पाए और चने का सालन मिक्स करवा लिया था और साथ में ये अंडा प्याज बने हुए थे वो लिए, हलवा लिया और खाकर फिर अपने रूम में आ गए और बस उसके बाद रेस्ट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ बहुत सी बातें शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से लाइक कर लीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।